मुराद का क्या? मुराद भाई को तो काफी देर से नहीं देखा, बड़ी देर से गायब है। इतनी देर से गायब है? किधर गया? अरे अभी तो यही था। हाय अल्लाह जी, मेरे बेटे को गवा तो नहीं कर लिया इन लोगों ने। अरे ये नहीं बात, हमने क्या करना है भाई उस लड़के का? हमने तो देखते ही रद्द कर दिया था उस 2 टके के लड़के को। देखिए आप ये उर्दू में हमारी बेइज्जती किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं। अगर मैंने पंजाबी बोलनी शुरू कर दी ना तो आपने फिर जहर फूंकना है। शमी मारा। मैं बाहर देखता हूँ लड़के। किधर गया मेरा मुराद? How dare you? शक्ल देखिए आईने में। हाँ अच्छी तो है। लोफर कहीं के। अगर तुम इनकार नहीं करोगे तो मैं इनकार कर दूंगी। डरती नहीं हूँ किसी से, सबके सामने जाकर बोल दूंगी ये शादी नहीं करनी तो नहीं। मिस महत मेरी बात सुनने, प्लीज आप बैठ जाए, रिलैक्स हो जाए। तुम मुझे मेरे ही घर में मेरे ही कमरे से बाहर जाने से रोक रहे हो। नहीं किस किस्म की गुंडागर्दी है? पुलिस को बुलाऊं मैं अभी? नहीं, मैं तो तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज बाहर जाके कोई बात ना करना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरी बात हटो, हटो सामने से। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी जिंदगी और मौत का मामला है। जब से मैंने तुम्हें देखा है तो मुझे हटो, शोर मचा दूंगी। देखो मैं कुछ छुरा आशिक टाइप लड़का नहीं हूँ। क्या हुआ? दरवाजा बंद हो गया है, इसका लॉक खराब था। ना करो यार। अब से इधर आओ, मैं कोशिश करता हूँ। इधर आओ। जाओ, सही से जोर लगाओ ना। लगा तो रहा हूँ। हाय नी भैड़ी हो जे भरा नहीं लपटे आते उन्हें फोन ते करो। अम्मी मेरा फोन परस में है, परस गाड़ी से लेके आती हूँ। मुराद मेरे प्यारे बेटे, तुम कहाँ चले गए हो? मन्नत, मंतू कहाँ चले गए बेटा? भैया मैं यहाँ। हटो ना भाई। वाह जी वाह, बजाय कि आप मेरे बेटे को ढूंढे, आपको अपनी लाडली की फिक्र ही पड़ गई है, वो भी अपने घर में। क्या शीरखार बच्चा आपका जो घिसटता हुआ बाहर चला गया? नहीं हद हो गई, यानी इंतहाई गैर जिम्मेदार है, बगैर बताए चला गया वो। क्या नहीं गायब करवाया है आपने? आप अपनी पागल लड़की को मेरे मासूम बेटे के सर पे थोपना चाहते हैं जबरदस्ती। सुन रही हो क्या गुलफिसानी फरमा रही है? ठीक ही तो कह रही है अम्मी, क्या गलत कहा है? सामने खड़ी है मुराद भाई की गाड़ी, इसका मतलब वो कहीं बाहर नहीं गए, आप ही के घर में होंगे ना कहीं। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू टेक अस फॉर? मतलब आपके बेटे को गायब करके हमें क्या मिल जाएगा? आपके सामने सारा घर ढूंढ रहे हैं, मतलब कहीं छुपा होता तो मिलना चाहता। अजीब लोग हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। हाय अल्लाह जी, मैं किससे फरियाद करूं? मेरा जवान बेटा गायब कर दिया है आप लोगों ने। अम्मी आप सुनिए, आप बैठे, कोई पानी शानी तो लाए। मेरा एक ही इकलौता बेटा है। नहीं बिस्मिल्लाह, खुद को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम थाने जाएंगे, मुराद के अगवा का पर्चा कराएंगे। कोई अंधेर नगरी नहीं मची हुई यहाँ पे। थाने के दोस्त किससे दे रहे हैं? तुम्हारी बहन पुलिस बुलाने की बातें कर रही है, कुछ करो, रोको उन्हें। मैं किस तरह रोक सकता हूँ? मैं तो खुद अंदर हूँ, दरवाजा बंद है। So what? कुछ भी करो, डू समथिंग, तुम्हारी बहन है। अच्छा तो मुझे ये बताओ, इस खिड़की से बाहर जाने का रास्ता है? अगर होता तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ खड़ी होती। क्या तमाशा है यार। सारा घर छान मारा, अंदर बाहर ऊपर नीचे हर जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला मुराद। मेरे बेटे, मेरे मुराद, कहाँ चले गए तुम? मुराद, कान लगाकर बातें क्या सुन रहे हो? दरवाजा बजाओ, आवाज दो ना किसी को। नहीं, हम बहुत गुस्से में। क्या बताऊं उन्हें कमरे में क्या करने आया था मैं? तो ये तो ऐसी हरकत करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था ना। वैसे शर्म नहीं आई? एक लड़की के कमरे में ऐसे मुंह उठाकर चले आए हो। तुम सिर्फ ये बताने आया था उस दिन वो बाली। अब अम्मी मैं आऊं। मेरा बेटा यहीं पर, यही है। अम्मी मैंने भी सुनी आवाज। सुनी तो मैंने भी है। मुराद, कहाँ हो
अम्मी मैं यहाँ इस वाले कमरे में। आवाज तो मन्नत के कमरे की तरफ से आ रही है। क्या? हटा तुम। मन्नत दरवाजा खोल बेटा। बड़े भैया दरवाजा लॉक हो गया है, खुल नहीं रहा है, बहुत कोशिश की है। कमरे में कौन है तुम्हारे साथ? बोलो ना। हमने पूछा कमरे में कौन है तुम्हारे साथ? बोलो। मैं हूँ। मैं कौन? चौधरी मुराद हशमत अली। बड़े भैया मैं अंदर हूँ, दरवाजा लॉक हो गया है। मैंने बताया था भाभी को कि बंद हो जाए, खुलता नहीं है, फिर ठीक करवाना है। भैया मन्नत सही कह रही है, उसने मुझे कहा था, बल्कि मैंने तुम्हें कोई 100 दफा कहा था कि कारपेंटर बुला के लॉक ठीक करा लो, लेकिन हराम है तुम्हें घर के किसी भी काम में कोई दिलचस्पी हो। तुम्हें भी यही मौका मिला शौहर पे चढ़ाई करने का। देखा मैडम शमीमारा, मैंने ही तुमसे कहती थी कि इन्होंने मेरे बेटे को अगवा किया है और अगवा करके हमसे बेजा में रख के अपनी पागल बेटी से मेरे बेटे का जबरदस्ती निकाह पढ़वाना चाहते हैं। हाँ हाँ, तुम्हारा मुराद तो नन्ना बच्चा है ना, जिसे जबरदस्ती कोई गोद में उठा के कमरे में लेके गया। अरे पूछो उससे, पूछो ना क्या करने गया है मन्नत के कमरे में है? बड़े भैया मुझे तो चक्कर कुछ और लगता है। पिस्तौल कहाँ है हमारा? अरे पिस्तौल की क्या जरूरत है बड़े भैया? अरे लॉक मास्टर है ना। आप कह रहे हैं हट जाओ रास्ते से। आज हमारे ये अपनी दरवाजा नहीं खोलना, मेरे प्यारे बेटे दरवाजा नहीं खोलना, तुमसे मेरे बेटे को ना मार लेना। भैया भैया तुम्हारी जरूरत कैसे है हमारी बहन के कमरे में जाने की? खोलो दरवाजा वरना गोली से उड़ा देंगे। ये क्या है तुम्हारे बड़े भाई? चौधरी साहब ये लीजिए, पानी पीजिए। तुम तो बहुत जल्दी घबरा गए चौधरी साहब। अब उड़ा लो मजाक उड़ा लो तुम मेरा। नहीं मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही, लेकिन मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि ये रिश्ता जो तुम मेरे घर लेकर आए हो, तो ये सब तो फॉर्मेलिटीज हैं। मतलब यूं समझो कि ये तो छोटी मोटी रुकावटें तुम्हारी चौधराहट, I mean तुम्हारी मर्दानगी का असल इम्तिहान है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसमें तुम बहुत बुरी तरह फेल हो गए हो। लाइक एक मिनट, तुम्हारे भैया जी मुझ पर बंदूक तान कर मेरी बहादुरी का इम्तिहान ले रहे थे। मैंने फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बंदूक के सामने सीना तान कर गोली खा लेना बहादुरी नहीं, बेवकूफी है। से भी आज का दौर बदल चुका है, पता नहीं क्या सोचा तुम्हारी। आजकल की औरतें ना बहादुर मर्दों को नहीं, ज़हीन मर्दों को पसंद करती, जो कि मैं हूं। ओह रियली? यानी कि तुम्हारी डिक्शनरी में बुज़दिली का दूसरा नाम जहानत है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर मुराद हशमत अली, मुझे बुज़दिल नहीं, आई एम सॉरी, ज़हीन मर्द नहीं पसंद, मुझे बहादुर मर्द पसंद है, जो कि तुम नहीं हो। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, ये बंदूकें और गोलियां हमें नहीं डरा सकती। हम जद्दी पुश्ती में जिम्मेदार, जमीन के छोटे टुकड़े के लिए ना हमारे बाप दादा ने बड़े मार के और जंगें लड़ी। ये बंदूकें पिस्तौलें चौधरियों को नहीं डरा सकती। दरवाजा खुले सर, हमारे भाई के सामने ऐसा जाऊंगा ना। जी भाभी, तुम ठीक हो? आई एम फाइन। कहाँ है वो लड़का? मेरा नहीं, प्लीज नहीं। ये रहा, इधर बैठा हुआ है, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? जी या जी नहीं, Whatever.
दरवाजा क्यों लॉक किया है? मैंने लॉक नहीं किया और ना ही मेरी कोई गलती है, इसने किया है लॉक। जी भाभी, मेहनत का कोई कसूर नहीं है, मैं ही गलती से अंदर आ गया था तो दरवाजा बंद हो गया। अच्छा मेरी बात सुनो, भैया लॉक मास्टर का वेट कर रहे हैं, ठीक है? जैसे ही दरवाजा खुलता है ना, तुमने फौरन सामने आ जाना। भैया तुम्हें देखेंगे तो थोड़ा उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जो भी बात है ना उनको सच सच बता देना। होपफुली जस्ट काम डाउन, ठीक है? ओके ओके। एक्सक्यूज मी, क्या है? वो मैंने पूछना था कि मेरी अम्मी ठीक है, मुझे ज्यादा गुस्से में तो नहीं है? बाहर निकलोगे ना तो खुद ही देख लेंगे। इट्स ओके, ठीक है भाभी, बाय, थैंक्स। क्या अम्मी रोई तो नहीं ना? अभी आ जाता है कारपेंटर, खोल देगा दरवाजा, ऐसे आ जाएंगे मुराद भाई आपके सामने। इतनी देर से मेरा बेटा बंद है कमरे में, मैंने तो कभी किसी जवान लड़की का साया भी नहीं पड़ने दिया उस पर। पता नहीं क्या क्या डोरे डाल रही होगी वो मेरे बेटे पर। अम्मी अब तो ऐसी रो रही है जैसे मुराद भाई कमरे में नहीं जेल में बंद हो गए। अब चुप हो जाए ना, बस कर। अल्लाह बेहतर करेगा अम्मी। आपको तो ऐसे हौल उठ रहे हैं जैसे रात कोई दूध पीता बच्चा है। वो अपना अच्छा बुरा ना खुद अच्छी तरह से जानता है, कोई नहीं उसका कुछ बिगाड़ सकता। उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर हमारा तो बिगाड़ सकता है ना। तुम लोगों को पता नहीं है आजकल की लड़कियों को ऐसे स्किंटों में मर्दों के दिमाग तब्दील कर देती है। पता नहीं क्या क्या डोरे डाल रही होगी मेरे बेटे। मैडम शमीम और अम्मा, मेरा तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तुम तेरा काम करा रहे बगैर से। भाई कब से बुला रहे हैं तुम्हें, आखिर कितनी देर लगेगी? अरे बताया तो था हमारी बहन कमरे में बंद है, ताला तोड़वाना है। ज्यादा पैसे ले लो मगर आ जाओ। आखिर कितनी देर लगेगी तुम्हें आने में? आधा घंटा और? आध घंटा और लगेगा उसे? भैया हमारा घर भी तो। अरे क्या दूर चांद पे मरी कोई घर हमारा? भाई आप जल्दी आए बस। आ चुका वो, हम खुद तोड़ लेंगे दरवाजा, दरवाजा दीवारें चीने। आप कैसे तोड़ेंगे? भैया क्या कर रहे हैं? एक सुन तो ले, मेरी बात तो सुनो। आप 5 मिनट सब्र करिए। तो आंटी जी आपने अल्लाह की टेंशन डाली है, 2 मिनट में चुप करके तो देखें। भैया क्या आपने तो सॉल्व कुछ नहीं कहते आपके लाडले को इजी हो जाए। भैया चौधरी मुराद हशमत अली। वैसे जब मैंने तुम्हारा नाम सुना था और तुम्हारे शजरा नसब के बारे में मुझे पता चला ना, काफी इम्प्रेस हो गई थी। मुझे लगा कोई बहुत ही बारोब दबदबे वाला चौधरी होगा, बड़ी सी अपनी चमचमाती हुई गाड़ी में आएगा, ढेर सारे फल, बहुत सारी मिठाई के टोकरे लेकर आएगा मेरा हाथ मांगने के लिए। बट तुम्हें देखकर ना ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की उंगली थामे मेले में चल रहा था, अब उनसे बिछड़ गया। देखो मैं बच्चा नहीं और ना ही मुझे अम्मी की याद आ रही। मुझे फिक्र इस बात की है कि बाहर जाके अम्मी को कैसे फेस करूंगा। क्या हरकत की है मैंने? मुझे तो बहुत धमकियां दे रहे तुम्हारे बड़े भैया। एक लॉक मास्टर नहीं आया अभी तक। बड़े भैया पिस्टल उठाई फिर रहे। भैया क्या कर रहे हैं? फ्रैक्चर हो जाएगा। चोट के डर से उस लफंगे के साथ अपनी बहन को कमरे में रहने दो। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 2 मिनट इंतजार कर ले, मैं हथौड़ी लेके आ रहा हूँ। गोली मत चलाइएगा प्लीज। अरे जल्दी जाओ। करता हूं बेटा तेरा बंदोबस्त। देखा, आ गया लॉक मास्टर। हो गया। हट जाओ पीछे। भैया पीछे हो जाओ। हम कह रहे पीछे हट जाओ। भैया भैया नहीं नहीं भैया, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है भैया। अरे भाग रहा है, नहीं भैया, वो उससे कुछ भी नहीं किया है। वो तो वॉशरूम ढूंढते ढूंढते मेरे कमरे में आ गया। मैं आई, मैंने लॉक लगा दिया, मैंने आदिल भाई को कहा था ताला ठीक करवाएं। वो लड़का शरीफ है। ये सुन लिया है मेरा बेटा कितना शरीफ है और खानदानी भी है। जो दिख रहा है ना वही है सच। हमने कभी अपनी हकीकत छुपाने के लिए झूठ का सहारा लिया ही नहीं है। तुम्हारी लड़की तो शादी ही नहीं करना चाहती थी। लड़की क्यों इतने ड्रामे करने की क्या जरूरत
नहीं करना चाहती। चल मुराद, हमने नहीं इस पागल खाने में रिश्ता करना। अरे बुढ़िया, तुम इस लायक ही नहीं हो, हमारी मन्नत के लायक नहीं हो तुम, गैर खानदानी लोग। इतने ही तुम खानदानी हो तो पहले अपने घर के दरवाजों के लोग तो ठीक रहो। भैया इट्स ओके ब्लड प्रेशर। पानी पिलाओ। देखो जरा, हमें पागल खाने में छोड़ के मैडम शमीम मारा खुद भाग गई है।